हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों का सिलेबस काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर है वो चैप्टर है 7, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ओके। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग स्कूल लाइफ में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हुए हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है उससे कुछ मॉडिफाई और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके आगे। ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे होंगे ग्रेविटी किसको बोलते हैं और ग्रेविटेशन किसको बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रेविटी अर्थ के द्वारा जो पावर लगाया जाता है किसी भी बॉडी में, या अर्थ के द्वारा किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट किया जाता है। तो जो अर्थ वर्क कर रहा है या फिर अर्थ जो पावर लगा रहा है दूसरे बॉडी पर अट्रैक्ट करने के लिए, जो फोर्स लगा रहा है दूसरे बॉडी पर, वो हमारा ग्रेविटी कहलाता है। ओके। अब तो ग्रेविटेशन क्या होगा? तो ग्रेविटेशन होगा फ्रेंड्स, कोई भी बॉडी पूरे यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है दूसरे बॉडी पर एक फोर्स लगाता है या दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्शन यही बॉडी जो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम लोग कि ये कहलाता है ग्रेविटेशन। ठीक है। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर, मतलब बहुत बड़ा अंतर है, बस जानने की देर है कि क्या अंतर है। ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो टर्म हम दिए हुए हैं उसको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एवरी बॉडी attracts every other body in the universe. This phenomenon is called gravitation. मतलब कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी को अगर अट्रैक्ट करता है पूरे यूनिवर्स में, तो हम उसको बोलेंगे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन। ओके। क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी तो आप जान ही गए, द अर्थ सॉरी द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अर्थ जो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर से, वो फोर्स एक्चुअली में लगाता है, तो अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की ओर। और यही फेनोमेनन कहलाता है छोटे, क्या कहलाता है? ग्रेविटी। क्या कहलाता है? ग्रेविटी। ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, ये तो हम लोग स्कूल में पढ़ के आए। तब हम लोग नया क्या पढ़ेंगे? नया आगे मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हुए हैं। हाँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे बोलते हैं? स्लाइड को यहाँ रख दिए। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको बोलते हैं? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी दो बॉडी मान लिए, सिर्फ अर्थ ही नहीं, कोई भी दो बॉडी कुछ दूरी पर रखा हुआ है। ये सब जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर, पूरा 7 चैप्टर ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही चैप्टर आप लोगों को मदद करेगा क्लास 12 के पहले वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वो पता चलेगा, ये लॉ जैसे पढ़ लीजिएगा तो इसी तरह से एकदम एकदम सेम टू सेम, लगभग सेम है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 में, चैप्टर 1 में। ओके। तो ये लॉ को ध्यान में रखना होगा, उसी से कनेक्ट होता है वो। तो क्या बोल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब जो दो बॉडी हम लोग रखे हुए हैं कुछ दूरी में, दो बॉडी को कुछ दूरी में अगर रखे हुए हैं, तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही बोल रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास का प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का। मतलब जो डिस्टेंस है उसका 1/r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ये लाइन को एकदम याद रखिएगा, दो ही लाइन है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए वही टर्म है, यहाँ पर फिगर हम नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन आप फिगर बना लीजिएगा। देखिए फिगर कैसे बनाइएगा,
दो बॉडी बना लीजिएगा, एक बॉडी यहाँ m1 और एक बॉडी यहाँ m2। ओके, अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस दे दीजिएगा r और बीच में लिख दीजिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर लिख लीजिएगा पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का। ओके, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए वही टर्म लिखे हुए हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन सबसे पहला में है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब दोनों प्रोपोर्शनल साइन को अगर मर्ज करते हैं तो m1 m2/r²। और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट होगा हमारा कैपिटल G और ये कैपिटल G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हुए हैं। ओके, ये कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर G का जो वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। G का वैल्यू देखिए कांस्टेंट है इसलिए इसका फिक्स वैल्यू है। ओके, तो इसका फिक्स वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो SI यूनिट तो हम लोग खुद ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर G का हम लोगों को निकालना है SI यूनिट और डायमेंशन। ओके, G का निकालना है SI यूनिट और डायमेंशन। वहाँ पर फिगर में देखिए, बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा है वो देखिए। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, G का अगर निकालना है वैल्यू तो r² डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में है और m1 m2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं G का एक वैल्यू निकल जाएगा, एक फॉर्मूला निकल जाएगा F r² डिवाइड बाय m1 इंटू m2। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय पर kg स्क्वायर, ये SI यूनिट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SI यूनिट के फॉर्म में हम लोग लिखे हुए हैं ये चीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हेलो, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स SI यूनिट हम लोग देख लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। CGS यूनिट के बारे में भी अगर जान रहे होंगे आप, अगर नहीं जान रहे होंगे तो उसको भी पर्सनली बतला देंगे अच्छे से। तो एक छोटा सा वीडियो में SI यूनिट, CGS यूनिट, FKS, MKS, ये सब यूनिट। ओके, और डायमेंशनल फार्मूला जिनको निकालना नहीं आता, बहुत आसान है डायमेंशन भी निकालना। मेरे आप सब बच्चे जो मेरा क्लास कर चुके हैं, आप लोग सब जान रहे हैं कि 10 मिनट में डायमेंशन मैं सिखलाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, SI यूनिट हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसी तरह न्यूटन का होता है CGS में डाइन, मीटर का सेंटीमीटर और kg का ग्राम का फॉर्मेट में। तो ये CGS यूनिट हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, अब डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो डायमेंशनल फार्मूला होता है G का, किसका लिख रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का लिख रहे हैं छोटे। तो यहाँ पर देख सकते हैं m-1 L3 T-2 कैसे लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी जो यहाँ फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था, कौन सा फॉर्मूला, G का फॉर्मूला, G इक्वल टू अपने से भी लिख सकते हैं F r² डिवाइड बाय m1 इंटू m2। तो फोर्स का तो हम लोग सबको याद कर लिए थे डायमेंशन MLT-2, तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2। ये r एक प्रकार का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हो जाएगा L स्क्वायर के फॉर्म में, तो L²। मास का होगा m, तो m इंटू m लिखेंगे तो m² हो जाएगा। तो वही यही तीनों को सॉल्व करके हम यहाँ वैल्यू लिखे हुए, गौर से देखिएगा आप लोग, गौर से देखिएगा। फोर्स का पहले लिखें, फोर्स का पहले लिखें MLT-2 L² और m का पावर -2 कर दिए, नीचे को ऊपर लेके गए और जो लास्ट रिजल्ट बचा ये हमारा बचा। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड डायमेंशन हम लोग लिख लिया। डायमेंशन क्यों बतला रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से श्योर शॉर्ट रहेगा एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डायमेंशन। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है हमारा, खुद को मैं कर लेता हूँ ऊपर थोड़ा। एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन रिलेट है हमारा, रिलेट है स्केलर वेक्टर से। स्केलर वेक्टर सेकंड चैप्टर है हमारा और उसका वीडियो आप लोगों के यूट्यूब में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 3 पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास m है और तीनों का तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखा गया है और तीनों का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड है A। यहाँ पर हम लोगों को निकालना है नेट फोर्स। क्या निकालना है, नेट फोर्स
किसी भी एक पार्टिकल के द्वारा जो दो पर फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का फॉर्मूला जस्ट हम लोग देखे ऊपर में, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। फिगर देख सकते हैं, तीनों साइड्स पर मतलब तीनों वर्टिसेस पर हम लोग मास रख दिए एम एम एम। ओके, और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबका साइड होता है सेम ए। तो हम यहाँ डिस्टेंस के जगह में रखे हुए ए और मास के जगह में एम। दोनों का मास सेम है एम स्क्वायर और डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकला? एक फोर्स का वैल्यू निकला, एक फोर्स का फॉर्मूला। अब एक फोर्स सब में सेम टू सेम फोर्स लगेगा फ्रेंड्स, सब मास में सेम टू सेम फोर्स लगेगा क्योंकि सब इक्वल मासेस है। तो अब हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में दो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते हैं, F1 F2 मान लो, AB मान लो, FF मान लो, क्योंकि सारा फोर्स सेम है तो यहाँ FF हम टर्म में माने हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए के जगह में भी हम लोग F1 के लिए F फोर्स माने हुए हैं और F2 के लिए भी F फोर्स माने हुए हैं। अब इसका वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व किए हुए देख रहे हैं। और एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बनेगा 60 डिग्री, सबको पता होगा। 60 डिग्री cos 60 का वैल्यू लिखे 1/2। इसको सॉल्व करके रिजल्ट जो आया हमारा वो कितना आया? रूट अंडर एफ, रूट अंडर 3f, रूट अंडर 3 और f का वैल्यू कितना है? जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इतना फोर्स लगेगा किसी भी एक वाले बॉडी पर, किसी भी एक वाले मास पर। ओके, किसी भी दो फोर्स से। छोटा सा चीज था, जान गया। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कुछ नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच द बॉडीज आर कैप्ट। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स हम लोग पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं, ये फोर्स काम करेगा हर जगह। ओके, तो इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, वही हमारा ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज। लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज कहने का मतलब कोई भी दो बॉडी है उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन है मान लो, जिस पर वही लाइन के बेस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में स्ट्रेट लाइन क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग में फोर्स लगता है। ध्यान से समझिएगा, इमेजिनरी है, फोर्स लग रहा है तो ऐसा नहीं तिरछा मिर्छा कोई फोर्स लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्स लगता है। ओके, किसी भी दो बॉडी में। यहाँ तक कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, और यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा वाला जी, स्मॉल जी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो रिलेशन होता है, मतलब जितने भी हम लोग पहले भी रिलेशन पढ़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो रिलेशन है कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों के बीच का रिलेशन निकालना। दोनों को आसपास दिखला दो, रिलेशन क्लियर हमारा। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हम लोग कहाँ पर रखे हुए हैं? अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर। काफ़ी हम यहाँ पर कंप्रेस करके बनाए हुए हैं। आप लोग पहले ये लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद फिगर, फिगर के बाद ये पॉइंट लिखिएगा। m है हमारा मास ऑफ द अर्थ और r है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ m, और मान लिए कैपिटल M है, और एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक बॉडी रखे हुए हैं जिसके स्मॉल m मास है। देखिए फिगर में ये स्मॉल m है, वो एक बॉडी रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं अर्थ के सरफेस में। मास का अर्थ का मास हो गया कैपिटल M और अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल R। ओके, जो कि यहाँ पर M लिखे हुए नीचे में, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग लगाए हुए हैं कौन सा लॉ? न्यूटन्स, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? यहाँ पर कैपिटल M है अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा, और स्मॉल m है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अर्थ के सेंटर से लगता है फोर्स किसी भी बॉडी में, तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस, डिस्टेंस r। ओके, तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एफ जी एम एम बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब F बराबर एम जी, ये भी फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी याद होगा आप लोगों को, चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े थे फोर्स के बारे में। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है फ्रेंड्स ये। इक्वेशन 1 एंड 2 में फोर्स अगर सेम है, दोनों फोर्स अगर सेम है तो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा,
दोनों को सेम दिखला दिया, एम जी बराबर जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, स्मॉल g बराबर एक रिलेशन मिलेगा जी एम बाय आर स्क्वायर। देखिए यहीं पर रिलेशन आप रोक सकते हैं, ये भी एक रिलेशन है, परफेक्ट है। आपको रिलेशन याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो, सब्जेक्टिव पूछे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। स्मॉल जी का वैल्यू तो फिक्स है, कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स है, मास भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, तो सबका वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किए हुए हैं, मास इक्वल टू सॉरी डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला जो आप लोगों को याद होगा, पहले भी स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, इधर किनारे लिख दिए हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला से मास हम लोग निकाल सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम लोग निकाले हुए हैं मास के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर है, तो मास के बदले में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखे हुए हैं। अब अर्थ का वॉल्यूम लिखे हुए हैं 4/3 पाई आर क्यूब, अर्थ का वॉल्यूम है ये 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, पी टाइप से दिख रहा है साइन, उसको रो बोलते हैं, ओके। तो यहाँ से एक और रिलेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जी इक्वल टू 4/3 पाई आर जी रो, ओके। ये भी एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, दोनों काम का है, ओके। एक है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, एक स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई आर जी रो, ओके। ये हो गया टर्म हमारा रिलेशन, और ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर जगह रिलेशन बहुत मदद करता है हम लोगों को। उसके बाद जो टर्म है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ओके। तो देखिए ये फील्ड और इंटेंसिटी है, ये रिलेशन तो हम बाद में बतलाएंगे, यहाँ पे बतला देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं किसको है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस अराउंड अ मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब कोई भी बॉडी है उसके चारों ओर का क्षेत्र, उसके चारों ओर का क्षेत्र हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी बॉडी बोल रहे हैं, कोई भी बॉडी, अर्थ का भी एक फील्ड है, वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, ताकत लगाने की क्षमता, किसी भी बॉडी को खींचने की जो ताकत है ना, जैसे अर्थ के पास जितना पावर है, यही पावर मून में जाने के बाद 1/6 हो जाता है, वो पावर, ग्रेविटी का पावर जो होता है वो कम हो जाता है। तो इंटेंसिटी कहने मतलब तीव्रता, जो पावर अट्रैक्ट करने का है उसको बोल रहे हैं, ओके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है क्या, तो सिंपल अगर बोले फॉर्मूला, मतलब इसका डेफिनेशन फॉर्मूलाज में, तो ये डेफिनेशन लिखे हुए फॉर्मूलाज के तौर पर कि फोर्स पर यूनिट मास को बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट मास को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स पर यूनिट मास, बस इतना ही फॉर्मूला है, इतना ही तुमको याद रखना है, ई से डिनोट करेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन होगा। तो ई इक्वल टू फोर्स बाय मास, एफ बाय मास हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। ऐसा यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड का न्यूटन पर केजी या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का केजी कट जाएगा, केजी कट जाएगा तो बचेगा हमारा वही टर्म मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जो हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे वो एक्सप्रेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसको बोलते हैं, किसी भी बॉडी के चारों ओर का क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब किसी भी बॉडी का खींचने या अट्रैक्ट करने का जो पावर, ये ताकत है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। सब बॉडी में फोर्स होता है, छोटे सब बॉडी में अट्रैक्ट करने की क्षमता होता है, ओके। तो सबका अपना अपना फील्ड होगा, सबका अपना अपना अलग अलग इंटेंसिटी होगा। ये इंटेंसिटी हम लोग एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड करेंगे, ओके। तो वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।